हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। 170 में हमसे बोलता है आइडेंटिफाई मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म। अब देखिए सबसे पहला नंबर तो इसका इनोलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इनोलाइजेशन करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर OH बना देंगे, जैसा कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में बनाया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए इसका एक इनोल फॉर्म जो है इस वाले C डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन को लेकर बनाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी है। एक हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड ये है तो उसको लेकर ये बनाया हुआ है, ठीक है। और एक टोटोमर जो है यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये C डबल बॉन्ड O है, तो ये कहने का हम लोग ये सारे के सारे इसके टोटोमर्स ऑलरेडी बनाकर दिए हुए हैं, बस आपको मोस्ट स्टेबल पहचानना है। तो देखिए बच्चों इसमें मोस्ट स्टेबल जो है ए और डी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। वो इसलिए नहीं होगा बच्चों, पहला नंबर तो ये देखिए साइक्लोप्रोपेन रिंग है और साइक्लोप्रोपेन रिंग में ऑलरेडी एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस साइक्लोप्रोपेन रिंग के कार्बन पर डबल बॉन्ड बनने का मतलब है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब है कि एंगल जो है ना 109 डिग्री पहले था sp3 में, अब ये 120 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। और चूंकि एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा तो स्टेबल इनोल कंटेंट तो नहीं हो सकता ये, तो ए और डी तो पहले ही रास्ते से गायब हो गया। अब देखिए बी और सी में बच्चों, बी और सी में देखिए अगर आप गौर से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना एक लार्ज कंजुगेशन सिस्टम बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लार्ज कंजुगेशन सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो लार्ज कंजुगेशन सिस्टम होने के कारण जो है ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा होगा। लार्ज कंजुगेशन सिस्टम होने से फ़ायदा क्या होता है, जितना ज़्यादा लार्ज कंजुगेशन सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस होगा, उतना ही ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, और जिस कंपाउंड में जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब 171 में अगर हम बात करें तो कहता है विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों 1 2 3 1 3 डाइओन दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 3 डाइओन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक C डबल बॉन्ड O का इनोलाइजेशन करते हैं। तो एक C डबल बॉन्ड O का इनोलाइजेशन कीजिएगा तो आपको B भी मिल सकता है और C भी मिल सकता है। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बना लीजिए और इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बना के हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि बच्चों ये 6 मेंबर जो है ना 6 मेंबर रिंग बनाता है और साथ ही साथ उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होने के कारण जो है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है बी और सी में किसको ज़्यादा स्टेबल है, और इसमें देखिए दोनों C डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर दिया, तो ये गलत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इस तरह का 6 मेंबर वाला। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से किसको ज़्यादा स्टेबल बोला जाए, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए एक लार्ज कंजुगेशन सिस्टम बन रहा है कि नहीं। तो लार्ज कंजुगेशन सिस्टम बन रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलेगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड C है बच्चों ये अल्कीन है, ठीक है। तो ये अल्कीन जो है इस वाले अल्कीन से देखिए ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए CH3 है, हाइपर कंजुगेशन होगा, यहाँ पर CH2 है, हाइपर कंजुगेशन से 2 ही हाइड्रोजन मिलेंगे इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों अल्कीन में से सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, ठीक है। तो यही वाला कहने का मोस्ट स्टेबल इनोल होगा फॉर्म इसका। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 172 में आइडेंटिफाई द कन्फर्मर ऑफ 2 मिथाइल पेंटेन। देखिए तो सबसे पहला नंबर जो 1 2 3 4 और 5 और ये हो गया 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल पेंटेन अगर हम जानना चाहें, इसका कन्फर्मर बनाना चाहें, तो देखिए इन सब में से 2 मिथाइल पेंटेन का कन्फर्मर ऑप्शन नंबर डी है। अब सवाल उठता है कैसे, ये आप समझिए। देखिए बच्चों यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। और दूसरे पर आपको एक मिथाइल तो दिख ही चुका होगा। इसके पीछे देखिए जो बड़ा वाला कार्बन दिख रहा है ये 3 है, ठीक है। और तीसरे पर तो देखिए ये 1 ये 2 और ये तीसरा हो गया। और तीसरे पर देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है बच्चों, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए तीसरे पर क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। आप जानते हो कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में डॉट से तो हम लोग आगे वाले कार्बन को दिखाते हैं और इस बड़े वाले सर्कल से हम लोग पीछे वाले कार्बन को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 1 ये मिथाइल हो गया, 2 का मतलब ये वाला कार्बन हो गया,
3 का मतलब ये पीछे वाला बड़ा वाला जो ये सर्कल दिख रहा है 3 हो गया। और तीसरे से जुड़ा हुआ है कौन, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। जैसे मान लीजिए फर्स्ट को भी एक आध को और सॉल्व करके बता देता हूँ मैं। फर्स्ट में देखिए क्या है बच्चों, फर्स्ट में देखिए सबसे पहला नंबर आपको क्या दिख रहा है CH3, फिर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको CH2, फिर पीछे जाइए, पीछे एक बड़ा सा सर्कल है तो इसका मतलब कार्बन है, ठीक है, CH2 है, कार्बन है। कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है देखिए 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है CH2, फिर और क्या जुड़ा हुआ है तो CH2 CH3, ठीक है। तो इस तरह से हम कन्फॉर्मर किसी का भी कन्फॉर्मर से मतलब उसका मोलिकुल्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सी में देखिए, सी में क्या है बच्चों, सबसे पहला नंबर CH3, फिर देखिए ये कार्बन क्या है तो ये CH2 है, फिर पीछे एक बड़ा सर्कल दिख रहा है यानी कि कार्बन है, उस कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर उससे क्या जुड़ा है तो उससे जुड़ा हुआ है इस तरह से देखिए, ये देखिए कार्बन है ना, ठीक है, तो ये CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन और उससे 2 हाइड्रोजन CH2 जुड़ा हुआ है, ये है। तो देखिए नहीं ना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा।